we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुन रहे थे आप। व्हाइट हाउस में वो संबोधित कर रहे थे प्रेस को, और उन्होंने ये साफ कहा कि रात 2:30 बजे हमने ईरान पर हमला किया और आज रात जो सफलता मिली वो बहुत बड़ी है। अमेरिका के सभी लोगों को बधाई। और उन्होंने बताया कि हमारे जो भी प्लेन्स वहां पहुंचे थे हमले के लिए वो सभी सुरक्षित लौट रहे हैं। रात 2:30 बजे हमने ईरान पर हमला किया और हमले के बाद हमारे सभी प्लेन सुरक्षित लौट रहे हैं। और अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला, यहाँ पर ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और उसके बाद व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमले के बाद हमारे सभी विमान वापस सुरक्षित लौटे और रात 2:30 बजे हमने ईरान पर हमला किया। देर रात हमें ये सफलता मिली। तो आपको बता दें कि देर रात 2:30 बजे अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया और 3 न्यूक्लियर साइट पर यहां पर अटैक किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उसके बाद कुछ देर पहले यहां पर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में प्रेस को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये कहा कि आज रात हमें बड़ी सफलता मिली और हमारे सभी प्लेन्स, हमारे सभी विमान सुरक्षित वापस लौटे हैं और दशकों तक याद किया जाएगा इसे, और बड़ी सफलता यहां पर मिली है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार शांति दूत पहले तो बनने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद वो लगातार चेतावनी दे रहे थे ईरान को, और अब देर रात उन्होंने ईरान पर हमला किया। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया और अब उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमला दशकों तक याद किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए, परमाणु ठिकाने पर हमले सफल रहे। तो ये सारी बड़ी बातें यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही कि हमले के बाद सभी विमान सुरक्षित लौटे। हमने रात 2:30 बजे ईरान पर हमला किया और उसके बाद हमारे विमान सुरक्षित लौटे और परमाणु ठिकानों पर हमले में हम सफल रहे। ये हमला दशकों तक याद किया जाएगा। देर रात 2:30 बजे यहाँ पर अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी सामने आया था जिसमें उन्होंने हमले की जानकारी दी थी और अपने पोस्ट में उन्होंने फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले का जिक्र किया था। और अब उन्होंने ये प्रेस को संबोधित करने के दौरान ये कहा कि ईरान को अब शांति के रास्ते पर लौटना होगा। और इसी खबर पर शैलेंद्र हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, तो लगातार यहाँ पर पहले तो अमेरिका ने शांति दूत बनने की कोशिश की थी, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे थे ईरान को, और अब ये बड़ा हमला ईरान पर अमेरिका ने बोला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था, इस तरह की इंडिकेशंस मिल रही थी कि अमेरिका भी इस वॉर में शामिल हो सकता है। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके थे कि ईरान के पास 2 हफ्ते का समय है जिसके बाद अमेरिका फैसला ले सकता है। लेकिन इसी बीच आज सुबह खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके ये साफ कर दिया कि अमेरिका ने
ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर, एनरिचमेंट फैसिलिटीज पर हमला किया है बॉम्बर्स के जरिए, और ये कहा है कि अगर ईरान जो अगर बातचीत की मेज पर नहीं आता है तो वो अपने इस तरह के अटैक जारी रखेगा। अब से कुछ देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी, माफ कीजिए, देश को उन्होंने संबोधित किया। आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने कहा था कि वो संबोधित करेंगे, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि ऐसे में इस हमले के बाद ईरान जो है वो बातचीत की मेज पर आए और वो अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो बंद करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले वक्त में और भी ऐसे टारगेट्स हैं जिनको अमेरिका स्ट्राइक कर सकता है। यानी कि अमेरिका की एंट्री जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है इस वॉर में, जो कि अब तक ईरान और इजराइल तक सीमित थी, लेकिन इसके बाद अमेरिका की एंट्री अब जब हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि वो यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर बातचीत की मेज पर ईरान नहीं आता है तो जो बाकी टारगेट्स हैं ईरान में जो कि आसान होंगे, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है, ट्रंप ने, कि वो आसान होंगे एज कम्पेयर जो आज के जो टारगेट्स थे। और ऐसे में ईरान को उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश भी घोषित किया अपने इस एड्रेस के दौरान। तो अभी देखना होगा कि अमेरिका के इस कदम के बाद अब ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं जहां पर ये कहा गया है कि ईरान और आसपास के इलाकों में जहां पर भी अमेरिकी एसेट्स होंगे, अमेरिकी नागरिक होंगे, वो टारगेट पर रहेंगे। यानी ये मामला एस्केलेट होता नजर आ रहा है। फिलहाल ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये बता दें कि अमेरिका ने जिस तरह से बॉम्बिंग की है 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, उसके बाद नेतन्याहू के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। नेतन्याहू ने उनका धन्यवाद भी किया है अमेरिकी राष्ट्रपति का। और अब जो एड्रेस अब से कुछ देर पहले हुआ है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोबारा साफ कर दिया है कि यहाँ पर अब ईरान को बंद कर देना चाहिए कार्यक्रम, और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं करता है ईरान तो और ऐसे टारगेट्स हैं जिनको अमेरिका टारगेट कर सकता है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू को सुन रहे थे आप, और आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो प्रेस को एड्रेस किया उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि ईरान को शांति के रास्ते पर आना है। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are
many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. तो सुना आपने कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया, 3 न्यूक्लियर साइट पर यहाँ पर हमने निशाना बनाया, फोर्दो, नतांज, इस्फहान को। उसके बाद उन्होंने कहा आगे कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर सटीक हमले किए और ये हमला दशकों तक याद किया जाएगा। परमाणु ठिकानों पर ये हमले सफल रहे। उन्होंने कहा कि ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए था। उसके अलावा हमले के बाद सभी विमान सुरक्षित लौटे। और हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला क्या कुछ बोल रहे हैं इजराइल से, उन्हें सुनते हैं। के बाद या 20 दिनों के बाद जब इसराइल ने अटैक किया, उसके बाद जो है ये प्रोग्राम जो है ये मुकम्मल हो जाता। ये अमेरिका और इसराइल को ज़्यादा मालूम होगा और ईरान को सबसे ज़्यादा मालूम होगा कि वो क्या कर रहे थे। हालांकि ईरान बार बार ये कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा था ये सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए, चाहे बिजली बनाने की बात हो या बाकी जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स होते हैं। और वो जी जी वो उसी तो ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। तो अमेरिकी सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अमेरिकी सेना ने ईरान पर सटीक हमला किया है ऐसा कहा ट्रंप ने। यह हमला दशकों तक याद किया जाएगा। परमाणु ठिकानों पर हमले में हम सफल रहे। ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए था। हमले के बाद सभी विमान हमारे सुरक्षित लौटे। तो आपको बता दें कि देर रात 2:30 बजे अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया और फोर्दो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर यहाँ पर हमला किया गया था। और जिसके बाद ट्रंप ने अपने एक पोस्ट कर जानकारी दी हमले की और इन न्यूक्लियर साइट पर हमले का जिक्र किया। और अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप ने प्रेस को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने बहुत बड़ा हमला यहाँ पर ईरान पर किया। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया और सटीक यहाँ पर ईरान पर सटीक हमला किया गया। दशकों तक ये हमला याद रखा जाएगा। परमाणु ठिकानों पर हमले में हम सफल रहे। ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए था। हमले के बाद हमारे सभी विमान सुरक्षित लौटे और अगर ईरान नहीं रुका तो फिर हमला होगा। आगे भी हमले जारी रहेंगे और अब शांति का समय है। तो ट्रंप की तरफ से ये मीडिया को एड्रेस करने के दौरान ये सभी बातें कही गई। आपको बता दें कि रात 2:30 बजे यहाँ पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा था ईरान को। और जिसके बाद रात 2:30 बजे यहाँ पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। 3 न्यूक्लियर साइट पर यहाँ पर हमला किया गया। फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को यहाँ पर निशाना बनाया गया। और अब थोड़ी देर पहले आपने ट्रंप को सुना, उन्होंने ये कहा कि ईरान के 3 परमाणु ठिकाने को यहाँ पर हमने ध्वस्त किया। सटीक हमला यहाँ पर ईरान पर किया गया और ये हमला दशकों तक याद रखा जाएगा। ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए था और हमले के बाद हमारे सभी विमान सुरक्षित लौटे वहाँ से। तो ये बड़ी बात यहाँ पर ट्रंप की तरफ से कही गई कि अगर ईरान नहीं रुका तो हमले और होंगे और अब शांति का समय है। तो अमेरिका ने ईरान पर देर रात हमला किया। 3 न्यूक्लियर साइट्स को यहाँ पर निशाना बनाया गया और इजरायली मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया था कि नेतन्याहू को हमले की खबर पहले से थी। ट्रंप ने अमेरिका ने नेतन्याहू को पहले से ही ये जानकारी दी थी कि कल यहाँ पर
हमले की जानकारी यहाँ पर कल नेतन्याहू को दी गई थी। और आपको बता दें कि देर रात यहाँ पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, 3 न्यूक्लियर साइट्स को यहाँ पर निशाना बनाया। और उसके बाद अभी कुछ देर पहले हमने ट्रंप को सुना, वो ये कह रहे थे कि अगर ईरान नहीं रुका तो फिर हमला होगा, क्योंकि अब शांति का समय है।